प्राचीन उज्जैनी नगरी, जिसकी हवाओं में धर्म गूंजता था, जिसके आंगन में ऋषियों का ज्ञान बहता था और जिसके शस्त्रों की टंकार से अधर्म कांप उठता था, वहां राज्य करते थे महाराज गंधर्वसेन, एक धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय शासक। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई असुरक्षित नहीं था, किंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी चाहत थी एक उत्तराधिकारी। एक रात्रि जब महाराज गंधर्वसेन और रानी सुमति महाकालेश्वर के मंदिर में रात्रि जप कर रहे थे, तभी आकाश से गूंजती हुई एक रहस्यमयी वाणी है, हे राजन, तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु याद रखो, वह न तो राजमहल में जन्मेगा, न ही राजसी विलासिता में पलेगा। उसका लालन पालन साधुओं के बीच जंगलों की गोद में होगा। वह राजा तो बनेगा, पर सिंहासन तक पहुंचने के लिए उसे आत्मबल, बुद्धि, तप और न्याय के अग्निपथ से गुजरना होगा। राजा रानी अवाक रह गए। यह कोई साधारण वाणी नहीं थी, यह दैविक विधान था। कुछ ही समय बाद जब रानी सुमति तीर्थ यात्रा पर थीं, वे एक पवित्र वनखंड में पहुंच गईं, जहां अनेक सिद्ध संत ध्यानस्थ थे। वहीं एक अमावस की रात, जब समस्त वन में रहस्यमयी सन्नाटा था, तभी गर्जना करता हुआ एक सिंह आश्रम के पास आया और शांत होकर बैठ गया। उसी क्षण रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसके जन्म के साथ ही दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की और संतों ने घोषणा की, यह बालक कोई साधारण नहीं, महाज्ञानी और धर्म प्रवर्तक होगा। यही भारतवर्ष का भविष्य का महान न्यायाधीश और क्षत्रिय रत्न बनेगा। बालक को नाम दिया गया विक्रम, जिसका अर्थ था वीरता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का मूर्तिमान रूप। विक्रम का बचपन तपस्वियों और जंगल के जीवों के बीच बीता। उसे धनुष चलाना, अग्नि प्रज्वलित करना, संस्कृत मंत्र पढ़ना और राक्षसों के विरुद्ध यज्ञ करना सिखाया गया। जब वह मात्र 10 वर्ष का था, एक दिन एक राक्षसी तांत्रिक ने गांव की एक कन्या को अग्नि में बलि देने का प्रयास किया। विक्रम ने अपने हाथ से जलती हुई लकड़ी उठाई, जंगल की भटकी हुई दिशा से भागता हुआ पहुंचा और तांत्रिक को ललकारा, तू चाहे कितनी भी माया दिखा, पर अधर्म को सहना भी अधर्म है। मैं विक्रम हूं और मैं तुझे रोकूंगा। लड़ाई हुई और उस बालक ने तांत्रिक को परास्त कर लिया। उसी समय महाराज गंधर्वसेन को एक स्वप्न में वह दृश्य दिखा, जहां एक बालक जंगल में राक्षस से लड़ रहा है। स्वप्न में एक दिव्य महर्षि ने कहा, हे राजन, यह वही बालक है जो आपके वंश का भविष्य है। जाओ, उसे अपना बनाओ। राजा स्वयं जंगल पहुंचे। जब उन्होंने विक्रम को देखा, उसकी आंखों में तेज, उसके मुख में दया और उसके हाथों में दृढ़ता, तो उन्होंने पहचान लिया, यही है उज्जयिनी का भविष्य। कुछ महीनों बाद उज्जयिनी की जनता ने फूल बरसाए, गंधर्वों ने संगीत गाया और राजकुमार विक्रम का अभिषेक हुआ। मंत्रियों ने पूछा, हे युवराज, आप सिंहासन से पहले क्या मांगते हैं? विक्रम बोला, मुझे सिर्फ 2 वर चाहिए। पहला, मैं हर दिन एक जनसाधारण की समस्या स्वयं सुन सकूं। दूसरा, जब मैं कभी अन्याय करूं तो मुझे भी वही दंड मिले जो प्रजा को होता है। राज्याभिषेक के कुछ ही दिन बाद एक विचित्र मामला विक्रम के दरबार में आया। एक गरीब ब्राह्मण ने एक स्वर्ण व्यापारी पर चोरी का आरोप लगाया। वह कहता था कि व्यापारी ने उसके मृत पिता की चिता से रत्न चुराए हैं। मंत्री बोले, यह असंभव है महाराज, व्यापारी नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लेकिन विक्रम बोले, सत्य का मोल रुतबे से नहीं, प्रमाण से होता है, और जहां प्रश्न पिता की अस्थियों का हो, वहां मैं स्वयं निर्णय दूंगा। विक्रम स्वयं रात में श्मशान पहुंचे, व्यापारियों के सेवकों का पीछा किया और एक काले कुएं से गुप्त रत्नों का संदूक पाया। सुबह दरबार में उन्होंने सरेआम कहा, जब राजा आंखें मूंद ले तो न्याय की देवी भी आर्तनाद करती है। यह सिंहासन मेरा तभी है जब मेरा न्याय सबके लिए समान हो। सभी दंग रह गए। यह वही क्षण था जब सिंहासन की मूर्तियां, जो अभी तक मौन थीं, पहली बार हल्की थरथराहट के साथ बुदबुदाईं, यह वही है जिसकी परीक्षा हमें लेनी है। एक रात्रि जब आकाश में चंद्रमा भी आधा छिपा हुआ था और दिशाओं में भयानक सन्नाटा फैला था, उज्जैनी के दरबार में एक तांत्रिक पहुंचा। वह रुद्राक्ष और भस्म से भरा, जटाओं वाला रहस्यमय साधु था। उसने कहा, हे विक्रम, अगर तुम सच्चे राजा हो तो मेरी तंत्र क्रिया के लिए एक विशेष शव श्मशान से लाकर दो। लेकिन ध्यान रखना,
वह शव कोई साधारण नहीं, एक रहस्यमय वेताल से जुड़ा हुआ है। उसे लाने वाले को परीक्षा की आग से गुजरना होगा। विक्रम तैयार हो गया। वह अकेला तलवार लेकर उस श्मशान पहुंचा जहां पीपल के वृक्ष पर उल्टा लटका था वेताल। जैसे ही विक्रम ने शव को उठाया, वेताल हंस पड़ा। हे विक्रम, तू वीर है, पर समझदार भी है या नहीं यह मैं देखूंगा। मैं तुझे हर बार एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। उत्तर दिया तो मैं लौट जाऊंगा, उत्तर नहीं दिया तो तेरा मस्तक फट जाएगा। वेताल ने विक्रम को पहली कहानी सुनाई। 3 राजकुमार एक सुंदर विदुषी कन्या के प्रेम में पड़ते हैं। एक ने उसे बचाया, दूसरा उसकी रक्षा करता रहा, तीसरे ने आत्म बलिदान दिया। प्रश्न था, इनमें से कन्या का वास्तविक पति कौन होना चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया, जिसने आत्म बलिदान किया वह तो ईश्वर तुल्य है, वह प्रेमी हो सकता है, पर पति नहीं। जिसने रक्षा की वह भाई के समान है। जिसने उसे बचाया वह वही है जिससे उसका भाग्य जुड़ा था, वही उसका पति है। वेताल हंस पड़ा, उड़ गया और विक्रम को वहीं छोड़ दिया। राजा विक्रम जब हर रात वेताल की कहानियों से लौटते, उनका मन और भी गहरा, गंभीर होता गया। अब वे केवल राजा नहीं रहे, वे न्याय की मूर्ति, आत्मबल के पथिक बन चुके थे। एक दिन उन्होंने महल के पुराने कोने में रखा वह रहस्यमयी सिंहासन देखा जिसमें 32 दिव्य नारी मूर्तियां जड़ी थीं। विक्रम ने पूछा, मैंने असुरों को हराया, न्याय किया, वेताल की परीक्षा दी, फिर भी यह सिंहासन अब तक मौन क्यों है? तभी पहली मूर्ति जली और बोली, हे विक्रम, तुम योग्य हो सकते हो, पर हम 32 देवियों में से हर एक की अपनी एक गाथा है, एक कसौटी है। अगर तुम हर देवी की कहानी सहन कर पाओ और उनसे कुछ न कुछ सीखो, तभी यह सिंहासन तुम्हें स्वीकार करेगा। यहीं से शुरू होती है सिंहासन 32 की 32 गाथाओं की रहस्यमयी परीक्षा। सिंहासन की पहली देवी पद्मावती अपनी आंखें खोलती हैं। उसकी मूर्ति में एक आभा है, स्वर में सौम्यता और वाणी में गूंजता हुआ सत्य। हे विक्रम, यदि तू यह सिंहासन चाहता है तो सुन मेरी कथा और बता, क्या तू उस न्याय को निभा सकता है जो तूने किया था? विक्रम अब युवा राजा बन चुके थे। उज्जैनी में शांति थी और प्रजा हर्षित। एक दिन एक दरबारी महिला बिलखती हुई आई। वह एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसका एकमात्र पुत्र राजकीय भोजनशाला में विष खाने से मर गया था। रसोइयां, बावर्ची और पहरेदार सभी को बुलाया गया। सबने कहा कि उस दिन राजमहल की रसोई में एक नई रसोइयां आई थी। एक वृद्धा फलाहार के थाल में कुछ गलत मिलाया था। राजा विक्रम ने उस वृद्धा को बुलवाया। दृश्य विचित्र था। जब उस वृद्धा ने दरबार में प्रवेश किया, पूरी सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह वृद्धा कोई और नहीं, राजा विक्रम की अपनी मां सुमति देवी थी। पूरी सभा सन्न। मंत्री बोले, महाराज, यह तो आपकी माता है, वे क्यों रसोई में थीं? राजमाता ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने कोई विष नहीं मिलाया था, मैंने केवल आम काटे थे, परंतु संभव है उनमें से एक सड़ा हुआ आम था। मैं दोष स्वीकार करती हूं। पूरा दरबार मौन। मंत्री बोले, महाराज, यह कोई जानबूझकर किया गया अपराध नहीं है, यह एक अनजानी भूल है, आप क्षमा करें। लेकिन विक्रम बोले, यह अपराध अनजाने में हुआ, किंतु परिणाम एक बालक की मृत्यु है। न्याय भावनाओं का नहीं, परिणामों का मापदंड है, और जब अपराध मेरी मां से हुआ है तो दंड मुझे मिलेगा, क्योंकि उनकी संतान मैं हूं। जब तक उस ब्राह्मणी का दुख शांत न हो, मैं स्वयं राज सिंहासन छोड़कर भूमि पर बैठूंगा। मेरी मां व्रत लेंगी और ब्राह्मणी को मैं उसका जीवन भर भरण पोषण दूंगा। यह सुनकर पूरी सभा अवाक रह गई। राजा विक्रम ने 21 दिन तक भूमि पर बैठकर राज्य चलाया। राजमाता ने मौन व्रत धारण किया और ब्राह्मणी को पुत्रवत स्नेह देकर सांत्वना दी। 21वें दिन ब्राह्मणी स्वयं राज दरबार में आई और रोते हुए बोली, हे राजन, तुमने मेरा दुख अपने हृदय पर ले लिया। तुम्हारा सिंहासन तुमसे अधिक योग्य किसी का नहीं हो सकता। देवी पद्मावती ने कथा पूरी की और बोली, हे विक्रम, तू वह राजा है जो मां की गोद से भी न्याय को ऊपर रखता है। पहली परीक्षा तूने उत्तीर्ण की। अब सिंहासन की दूसरी मूर्ति जीवंत होती है। अब आरंभ होती है सिंहासन की दूसरी देवी मुक्तावली की कथा। उसकी आंखों में तेज है और स्वर में करुणा की ज्वाला। वह देखती है राजा विक्रम की ओर और कहती है, हे विक्रम, तू न्याय प्रिय है, पर क्या तू कपट से परे देख सकता है?
क्या तू आवरण से परे आत्मा को पहचान सकता है? सुनो मेरी वह कथा, जहां तूने उस स्त्री को देखा जिसे जगत ने वेश्या कहा और तूने उसे देवी कहा। यह उस समय की बात है जब उज्जयिनी के समीपवर्ती राज्य वर्णवती से एक याचना आई। वहां का राजा अस्वस्थ था और उसका पुत्र विलास प्रिय, मूर्ख और दुर्व्यसनी था। उसने उज्जयिनी से सहायता मांगी क्योंकि वहां के मंत्री चाहते थे कि नया राजा राज्य का उत्तराधिकारी तभी बने जब कोई सच्चा ज्ञानी उसे परीक्षा में उत्तीर्ण माने। राजा विक्रम पहुंचे। वहां एक सभा लगी थी। परीक्षा के लिए बुलाया गया वह राजकुमार। उससे प्रश्न पूछे गए, धर्म, राजनीति, नीति, न्याय, लेकिन उसके उत्तर या तो भ्रमित थे या दंभपूर्ण। सभा में एक महिला बैठी थी, मस्तक झुका हुआ, वस्त्र सादे, परंतु नेत्रों में करुणा का गहरा सागर। वह थी मालविका, नगर की विख्यात गणिका। राजकुमार ने उसे देख हंसी उड़ाई। यह औरत मेरे योग्य नहीं, यह तो मात्र नृत्यांगना है, सभा में इसका क्या काम? तभी राजा विक्रम बोले, मालविका, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? वह चुप रही। राजा विक्रम ने कहा, तो मैं पूछता हूं, यदि एक राजा धर्म से भटके, प्रजा पर अन्याय करे और गुरुजनों का अपमान करे, क्या उसे राजा बनाना चाहिए? मालविका उठी, धीरे से बोली, जो किसी स्त्री का अपमान करता है वह राष्ट्रमाता का भी अपमान करेगा, और जो स्वयं की मर्यादा नहीं जानता वह कभी राज्य की मर्यादा नहीं रख सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम ने स्पष्ट कहा, इस सभा में सबसे प्रज्ञावान व्यक्ति यह नारी है। यह जननी समान है और इसने एक सच्चे न्याय की अभिव्यक्ति की है। मैं इसे राज्यगुरु की पदवी देता हूं और इस राजकुमार को अयोग्य घोषित करता हूं। सभा में हर्ष और विस्मय का ज्वार उठ खड़ा हुआ। एक वेश्या को देवी मान लिया गया। राजकुमार अपनी मूर्खता पर लज्जित हो गया। मालविका रोते हुए विक्रम के चरणों में झुक गई। हे राजन, आपने मुझे वह सम्मान दिया जो मेरे कुल में किसी स्त्री को कभी नहीं मिला था। आपने मुझे मनुष्य से देवी बना दिया। सिंहासन की देवी मुक्तावली बोली, हे विक्रम, तूने जो संसार अवांछनीय समझता है वहां भी सम्मान और आत्मा की ज्योति देखी। तू सिंहासन का अधिकारी है क्योंकि तू मूल्य पहचानता है, न कि मुखौटा। अब सिंहासन की तीसरी मूर्ति जगमगाने लगती है। अब सिंहासन की तीसरी देवी चंद्रलेखा प्रकट होती है। उसके वस्त्र चांदी जैसे चमकते हैं और उसके नेत्रों में एक ऐसी निस्सीम गहराई है जैसे उसने स्वयं मृत्यु को बहुत निकट से देखा हो। वह विक्रम की ओर देखती है और धीरे धीरे बोलती है, हे विक्रम, तू मृत्यु से नहीं डरा क्योंकि तू जानता था कि जीवन से बड़ा सत्य है। सुन वह कथा जब तूने अपने प्राण त्याग देने को स्वीकार किया पर सत्य का साथ नहीं छोड़ा। यह घटना तब की है जब विक्रम एक अति प्राचीन नगर चरणगढ़ की यात्रा पर निकले थे। वहां की प्रजा अंधविश्वास से जकड़ी हुई थी। एक गुफा में एक साधु कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। लोगों का मानना था कि वह अमर है और देवताओं से बात करता है। लोग उसके चरणों में सिर झुकाते थे, उसे देवतुल्य मानते थे। लेकिन विक्रम को उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई दिया, कपट, अहंकार और लोभ। वह साधु विक्रम से बोला, हे राजा, यदि तू वास्तव में धर्मात्मा है तो मेरे तपस्थल की रक्षार्थ एक रात्रि इस गुफा में एकांत में बिता। दरबारियों ने मना किया पर विक्रम तैयार हो गया। रात का समय। विक्रम गुफा में प्रवेश करते ही भीतर से द्वार बंद हो गया। वह साधु वहां आया पर अब उसका चेहरा भयानक रूप ले चुका था। वह एक तांत्रिक था जो बलि देना चाहता था। उसने हंसते हुए कहा, तू उज्जयिनी का राजा हो सकता है पर यहां तू मेरा यज्ञ बलि है। मैं तुझे मारकर अमरता प्राप्त करूंगा। विक्रम शांत रहा। उसने कहा, मैं राजन हूं और अपने प्राणों का भय लेकर सत्य की रक्षा नहीं कर सकता। मुझे मार दे पर तेरा झूठ, तेरा छल उजागर होकर रहेगा। तू मुझे मार सकता है पर धर्म नहीं मरता। तांत्रिक विक्रम पर वार करने ही वाला था। तभी एक बिजली कड़की। एक साध्वी जो वर्षों से उसी गुफा के द्वार पर ध्यानस्थ थी वहां आई और बोली, मूर्ख तांत्रिक, तूने जिसे बलि का पशु समझा वह सिंह है धर्म का। उसके रक्त से तुझे अमरता नहीं, श्राप मिलेगा। उसने उस तांत्रिक को अपने तप से भस्म कर दिया। और विक्रम, वह अधमरा था लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं और मुस्कुरा रही थीं। मुझे मृत्यु का भय नहीं,
भय केवल एक है कि मैं कहीं असत्य का साथ न दे बैठूं। सिंहासन की देवी चंद्रलेखा ने अपना सिर झुकाया और कहा, हे विक्रम, तू ही वह राजा है जो मृत्यु से भी सत्य को बड़ा मानता है। तेरी परीक्षा में मृत्यु भी परास्त हुई, तीसरी परीक्षा भी तूने पार कर ली। अब चौथी देवी कामाक्षी जीवंत होती है। वह प्रेम और त्याग की देवी है। उसकी आंखों में करुणा और उसके हाथों में जलता दीपक है। अब सिंहासन की चौथी देवी कामाक्षी प्रकट होती है। उसकी मुस्कान में मधुरता है और उसकी आंखों में ऐसा त्याग जो शायद केवल एक तपस्विनी या एक सच्चे राजा में ही पाया जाए। वह विक्रम की ओर देखती है और धीरे से कहती है, हे विक्रम, बहुतों ने प्रेम किया, पर क्या कोई अपने सच्चे प्रेम को त्याग सकता है केवल इसलिए कि वह किसी और की अमानत था? सुनो वह कथा, जब तूने अपने हृदय को चीरकर उस स्त्री को त्यागा जिसे तू प्राणों से भी अधिक चाहता था। इस रहस्यमयी कथा की अगली कड़ी हम आगामी अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब अगला भाग आए आप सबसे पहले जानें।